हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं, जिसमें हम लोगों को देखना है मरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, मरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है उसके बारे में जानेंगे आज हम लोग, और उसके कितने टाइप होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, एक फिगर भी बना है, उसको भी समझ लेंगे हम लोग। प्लांट का फिगर है, कहाँ पे कौन सा चीज रहता है, प्लांट में कौन सा टिश्यू रहता है, उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। तो चलिए बाबू, क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले हुआ एक लाइन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला बैठता है। ठीक है, कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। तो चलिए बाबू, आज हम लोग क्लास चालू करते हैं एक खूबसूरत लाइन के साथ में। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप जरूर इसको समझिएगा और आगे अपने जीवन में क्या कीजिएगा बाबू, तो अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पार्ट नंबर 3 है ये। ठीक है, क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 टिश्यू का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं मरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। मरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? तो प्लांट टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड होता है, मरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसका पॉइंट क्या लिखा हुआ है? मरिस्मेटिक टिश्यू आर द टिश्यू दैट कंटिन्यूस टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। बोल रहा है कि मरिस्मेटिक टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो पूरे लाइफ के साथ साथ अपना क्या कराता है? तो ग्रो कराता है, यानी कि पूरे लाइफ में वो ग्रो होते रहता है। ठीक है, चलिए ये चीज आप लोग मरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में समझ गए। अब दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन प्लांट। प्लांट में इसके पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, मरिस्मेटिक टिश्यू आर ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स। बोल रहा है कि प्लांट में इसके पोजीशन के हिसाब से मरिस्मेटिक टिश्यू को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? तो 3 ग्रुप में। कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड किया गया है? तो देखिए यहाँ पे एपिकल मरिस्मेटिक, उसके बाद लेटरल मरिस्मेटिक, और तीसरा इंटर कैलरी मरिस्मेटिक। ठीक है, यही 3 टाइप होता है क्या चीज का? तो मरिस्मेटिक टिश्यू का। ठीक है ना, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एपिकल मरिस्मेटिक, इंटर कैलरी मरिस्मेटिक और लेटरल मरिस्मेटिक। ठीक है, तो चलिए बाबू देख लेते हैं फिगर। फिगर ध्यान से आप समझने वाला बात है। एपिकल मरिस्मेटिक जो होता है वो सबसे टिप पे रहता है, टिप वाला पार्ट को एपिकल मरिस्मेटिक बोलते हैं। इसी वाला पार्ट को क्या बोला जाता है? एपिकल मरिस्मेटिक बोला जाता है। ठीक है, इंटर कैलरी मरिस्मेटिक जो होता है हुआ, वह जो स्टेम रहता है उसके नोड्स वाला पार्ट, मतलब नोड्स जो उस जुड़ा रहता है ना स्टेम से, वो वाला पार्ट, और जो जहां पे मतलब स्टेम में जुड़ा रहेगा वो वाला स्टेम का भी पार्ट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर कैलरी मरिस्मेटिक बोला जाता है। ठीक है, और लेटरल मरिस्मेटिक क्या बोला जाता है? तब हुआ वह रूट से मतलब कनेक्टेड रहता है, यानी कि स्टेम का जो बीच वाला पार्ट रहता है उसको लेटरल मरिस्मेटिक बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं एपिकल मरिस्मेटिक मतलब क्या क्या चीज कराता है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में जान लीजिए। एक लाइन छोटा सा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन हाइट। बोल रहा है कि एपिकल मरिस्मेटिक जो होता है वो प्लांट का क्या कराता है? तो हाइट को ग्रो कराता है, यानी कि ऊपर की तरफ में उसको ग्रो कराता है। ठीक है, ऑफ प्लांट, दिस इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ। बोल रहा है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो प्लांट ग्रोथ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बी नंबर देखते हैं, लेटरल मरिस्मेटिक के बारे में। इट कॉजेज एन इंक्रीज इन द विड्थ, जिसको डायमीटर भी कहते हैं हम लोग, विड्थ ऑफ रूट एंड स्टेम, कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। बोल रहा है कि लेटरल मरिस्मेटिक जो होता है वह क्या चीज कराता है? तो वह स्टेम यानी कि प्लांट जो होता है उसके स्टेम को मोटा करता है, यानी कि चौड़ा करता है। विड्थ इसका क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, यानी कि फैलाता है। ठीक है, स्टेम क्या होगा? मोटा होगा, ताजा होगा। ठीक है, जिसको हम लोग दूसरे सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेटरल मरिस्मेटिक को क्या चीज के नाम से भी जाना जाता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इंटर कैलरी मरिस्मेटिक देख लेते हैं। तो इंटर कैलरी मरिस्मेटिक क्या होता है? दे आर लोकेटेड एट द बेस। बोल रहा है कि इंटर कैलरी जो होता है वह लोकेटेड रहता है बेस ऑफ द लिप्स, लिप्स के बेस में,
और इंटरनोड्स पे, ठीक है, दे प्रोड्यूस एन इंक्रीजेस इन द लेंथ ऑफ लिप्स एंड इंटरनोड्स। बोल रहा है इंटरनोड्स इसी को बुलाया जाता है, हुआ बीच वाला पार्ट स्टेम का, जो जहां पे लिप्स का स्टेम जुड़ा रहता है ना, उसी को इंटरनोड्स बुलाया जाता है। और लिप्स का जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसको यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो उसको क्या कराता है, तो इंटर कैलोरी मैरिस्मेटिक क्या करता है, तो इंक्रीज कराता है, लिप्स के साइज को इंक्रीज कराने में मदद करता है, ठीक है। इंटरनोड्स को भी बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है। तो चलिए बाबू, आज की क्लास में हम लोग ये सब चीज जाने, मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में जान गए, उसके टाइप के बारे में जान गए। 3 टाइप भी होता है उसका, एपिकल मैरिस्मेटिक, इंटरकैलोरी मैरिस्मेटिक और लेटरल मैरिस्मेटिक। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बाबू, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या चीज के बारे में, तो परमानेंट टिश्यू और उसके टाइप के बारे में, ठीक है। तो चलिए बाबू, आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए, और कोई भी दिक्कत हो तो एक बार जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।